मांगेंगे? जोर से बोलिए। पीछे वाले एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, बोलो जय जय श्री राम। उस भगवान से भगवान को ही मांग लिया जाए। महाराज दशरथ ने भी गुरुदेव वशिष्ठ से किसको मांगा? भगवान को मांगा। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, कोई 30 वर्ष की आयु का, कोई 35 वर्ष की आयु का युवक पहुंचे गुरुदेव के पास और अपने गुरुदेव भगवान से कहे, प्रभु हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। लेकिन कोई 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति पहुंचे और जाकर के गुरुदेव से कहे, प्रभु हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें संतान की प्राप्ति हो। शोभा देता है क्या? तो फिर महाराज दशरथ क्यों गए चौथेपन में गुरुदेव वशिष्ठ के पास कि मेरी कोई संतति नहीं है? गुरुदेव वशिष्ठ महाराज पुत्र मांगने नहीं गए थे, पुत्र के रूप में भगवान को मांगने गए थे। क्यों? पुत्र को पाने की अवस्था की आवश्यकता है और भगवान राम को पाने की अवस्था की नहीं बल्कि आस्था की आवश्यकता है। आस्था से भगवान मिलते, अवस्था से नहीं मिलते। भगवान राम का जन्म हुआ, पूरी प्रजा में, पूरे अयोध्या वासियों में धूम मची हुई है। सब आनंद उत्सव के बधावे बज रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। इधर महाराज दशरथ बैठे बैठे विचार कर रहे कि गुरुदेव ने कहा था कि तो 4 आएंगे, अभी तो यहाँ एक ही आया, 3 कहाँ बीच में रुक गए हैं। तब तक दासियां फिर दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माँ कैकेयी ने 1 पुत्र को और माँ सुमित्रा ने 2-2 पुत्र को जन्म दिया है कि कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं न सकई सारद यही राजा, कहीं न सकई सारद राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु मिलई आए जनु राति। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु मिलई आए जनु राति। हाँ प्रभु मिलई आए जनु राति। प्रभु मिलई आए दासियां दौड़ी महाराज के पास बधाई देती हैं। यहाँ पर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दिन में ही रात्रि देवी चली आई भगवान से मिलने। अयोध्या जी में दिन के ठीक 12 बजे रात हो गई। क्यों हुई? जब भगवान का जन्म हुआ सारे अयोध्यावासी अपने अपने घरों में लगे हवन इत्यादि करने, और हवन से जो धुआं निकल करके ऊपर गया वो सब काले काले बादल बन गए। रात्रि देवी भगवान के पास आई, कहा प्रभु इतनी बेईमानी हमारे साथ, आज हम बहुत प्रसन्न भी हैं, बहुत दुखित भी हैं। भगवान ने पूछा दुखित क्यों? रात्रि देवी कहती है सरकार आपके दर्शन पाकर के तो आज ये मित्र धन हो गए, आज हम इतने प्रसन्न हैं कि बता नहीं सकते। लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। क्या कभी ऐसा नहीं होगा जिस समय मैं रहूं उस समय आप आए? आप तो एकदम ठीक दोपहर में आए हैं, मेरा कहीं नामो निशान नहीं है। भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, अब की बार तो मैं दिन के 12 बजे आया, लेकिन जब अगली बार आऊंगा ना तो रात के 12 बजे आऊंगा। और जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो रात्रि के 12 बजे हुआ। अब जब रात्रि देवी को भगवान ने विदा किया तब तक चंदा मामा चले आए। सरकार हमसे इतनी दुश्मनी क्या है? जन्म लिया तो सूर्यवंश में, जन्म लिए तो दिन के ठीक 12 बजे, अरे थोड़ी संध्या बेला हो जाती तो हम भी दिख जाते।
हमारे साथ बेईमानी हो रही है। भगवान ने कहा अच्छा जाओ कोई बात नहीं, तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा, जाओ तुम्हें भी वरदान देता हूँ, आज के बाद से मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा। और तभी से भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जय जयकार करेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान